ये बिजली खाक कर जाएगी तेरे प्यार की दुनिया, न फिर तू जी सकेगा, न तुझको मौत आएगी कभी तन्हाइयों में। क्यों हमारी याद आएगी, अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली कौंध जाएगी कभी तन्हाइयों में। याद जब भी कभी आती है ऐसे मनाजिर को देखकर आती है। खामोशियाँ हों लेकिन खामोशियों को बेनती हुई आवाज़ें भी होती हैं, वो जीवन का सच है। और इस तरह खड़े हुए तन्हा शजर और सामने सूरज का अपना जमाल, हाँ याद तो आती है तन्हाइयों में। लारा रहे होंगे, लारा और फिर तन्हा खड़ा हुआ शजर। चांद फिर निकला मगर तुम न आए, जला फिर मेरा दिल करूं क्या मैं हाय। चांद फिर निकला। कुछ दुनिया को आदत इस तरह से है कि जिसे चढ़ाते हैं उसे पूरा चढ़ा देते हैं आसमान तक, इतनी तारीफ़ करके। अब बताइए, ये पूर्णिमा से अगले दिन का चांद है, इसमें क्या कमी है? ये उतना ही दिलकश, उतना ही मधुर, उतना ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। लेकिन पूर्णिमा के चांद का बखान होता है और पूर्णिमा से अगले दिन के चांद का कोई चर्चा भी नहीं करता। ये अलग बात है कि दूज का चांद नाम से एक फिल्म बनी थी, लेकिन पहल का चांद आज तक कभी किसी ने जिक्र किया नहीं कहीं। चांद खूबसूरत है हर दिन जब तक वो रहता है। उसकी अपनी एक अलग महिमा है, उसकी अलग एक गरिमा है। जैसा इस वक्त मैं देख रहा हूँ, ये चांद इस वक्त बादल से धीरे धीरे घिरने वाला है। फिर मुझे गुज़िश्ता दौर का एक गीत याद आता है, चांद मेरा बादलों में खो गया, चांद मेरा बादलों में, मेरी दुनिया में अंधेरा हो गया, चांद मेरा बादलों में। खो गई हैं आज सारी हसरतें, हम तो समझे थे मिलेंगी चाहते चाहते, हाय क्या होना था और क्या हो गया, चांद मेरा बादलों में, मेरी दुनिया में अंधेरा हो गया, चांद मेरा। कितने सुरीले गीत बनते थे उस दौर में।
और तलत साहब ने इस गीत को जिस अंदाज में गाया है वो याद किए बनता है। थोड़ी देर में ये बादल ढक लेंगे चाँद को, लेकिन चाँद फिर निकल आएगा। पहल का चाँद, पूर्णिमा का चाँद, चौदहवीं का चाँद, दूज का चाँद। लेकिन आज मैं ज़रा अलग से जाकर पहल के चाँद की बात कर रहा हूँ, जो मुझे उतना ही दिलकश नज़र आ रहा है जितना कल पूनम की रात में नज़र आ रहा था। चाँद मध्यम है, आसमां चुप है, नींद की गोद में जहां चुप है, चाँद मध्यम है। ये छोटे छोटे चाँद इन आशियानों में कहीं घूम रहे हैं। इनकी किलकारियाँ मुझे बड़ी मधुर लग रही हैं। बचपन याद आता है। वो लीजिए चाँद को ढकने की तैयारी कर ली है। चाँद मेरा बादलों में खो गया, या फिर चाँद मध्यम है, आसमां चुप है, नींद की गोद में जहाँ चुप है। इन बहारों के साए में आ जा, फिर मोहब्बत जवां रहे न रहे, जिंदगी तेरे नाम मुरादों पर कल तलक मेहरबान रहे न रहे, चाँद मध्यम है। लेकिन मुकेश साहब को तो चाँद से बड़ी मोहब्बत थी। कभी कह देते थे चाँद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन कभी कभी कह देते थे चाँद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर हो, चाँद को क्या मालूम वो बेचारा दूर से देखे करे न कोई शोर हो, चाँद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। इस आशियाने से जहाँ से मैं ये तस्वीरें कैप्चर कर रहा हूँ, ये इलाका कितना सुंदर दिखाई दे रहा है बेंगलोर का। ये बेंगलोर है और बड़ा अच्छा लगता है। सर्द हवा चल रही है इस वक्त और ये शाम है। आज इस वक्त लगभग 7 बजने जा रहे हैं और दिसंबर शुरू हुआ है, लेकिन दिसंबर के हिसाब से यहाँ भी काफ़ी ठंडी हवा है। और ऑफ कोर्स हम तो हैं परदेस में, देश में निकला होगा चाँद। बसेरे से दूर जाएं तो बसेरे की कदर मालूम होती है। और लीजिए वो बादलों ने चाँद को घेर लिया। कुछ देर में चाँद गुम हो जाएगा। वो चाँद जहाँ वो जाएं, तू भी साथ चले जाना, कैसे हैं वहाँ पर वो कुछ उनकी खबर लाना। क्या मोहब्बत थी उस ज़माने की। मैं उस दौर की बातें इसीलिए किया करता हूँ कि एक रोमांस तो होता था। मतलब चाँद से इल्तिजा की जा रही है कि जब भी कभी वो कहीं बाहर जाएं, दूर जाएं, तो तुम उनकी खबर लेने के लिए साथ साथ चले जाना। मुझे मालूम होना चाहिए कि वो कहाँ हैं। चाँद अपना सफ़र ख़त्म करता रहा, शम्मा डलती रही, रात जलती रही, दिल में यादों के नश्तर से टूटा किए एक तमन्ना कलेजा मसलती रही। चाँद अपना सफ़र ख़त्म करता रहा। चाँद ने अपना सफ़र फ़िलहाल ख़त्म कर लिया है कि बादलों ने बाकायदा एकजुट होकर चाँद को घेर लिया है। चाँद कुछ देर इनके हमागोश रहेगा, लेकिन टिकने वाला चाँद है नहीं। वो फिर निकल आएगा घुप अंधेरे में। चाँद के गुम होते ही ये रोशनियाँ तो दिख रही हैं,
पूरी तरह से दिख रही है, लेकिन वो जो चमक चाँद की थी, वो गायब हो गई। ये भी कमाल है, एक हल्का-सा, छोटा-सा हिस्सा चाँद का दिख रहा है। बचपन की बड़ी बातें याद आती हैं, सिलवा दे माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिगोला। चाँद ने माँ से इल्तिजा की थी। बचपन में इस कविता को पढ़ा करते थे, लेकिन जवानी आते-आते ये रात ये चाँदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। हो पेड़ों की शाखों पे खोई खोई चांदनी, तेरे ख्यालों में सोई सोई चांदनी, और थोड़ी देर में थक के लौट जाएगी ये रात ये बहार की, फिर कभी न आएगी। दो एक पल और है ये समा, सुन जा दिल की दास्तां। कितने दिलकश गीत बनते थे। इस वक्त मैं इन मनाजिर को देखकर बहुत प्रफुल्लित हो रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। एक अलग सी दुनिया है ये, चारों तरफ मचा हुआ हाहाकार, इतना कोलाहल, ज़िंदगी अजीब से हादसों से गुज़रती हुई, डरी डरी सी दुनिया, डर के डर से हर पल कुछ खोती हुई अपनी ज़िंदगी में दुनिया, और ऐसे में ये मनाजिर एक संजीवनी देते हैं। चाँद की अपनी रौनक है, लेकिन माहौल अगर दिलकश हो तो दिल लगा रहता है। कुछ सपने पालने होते हैं, कुछ ख्वाब देखने होते हैं। सो नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर ड्रीम्स। और इस बीमारी ने तो एक चीज़ सिखा दी ना, नेवर पोस्टपोन योर डिज़ायर्स एंड ड्रीम्स। इसीलिए कुछ दिन पहले आ गया हूँ बेंगलोर में, उत्तरांचल से होता हुआ। अब देखते हैं यहाँ से आगे ज़िंदगी कहाँ ले जाएगी। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा, बस्ती बस्ती। इन बस्तियों की ये चमक और ये खामोशियाँ, ये सरगोशियाँ, आसमान पे छाए हल्के बादल, और वो बादल को हम आगोश करता हुआ चाँद कुछ देर के लिए लुप्त हो जाना चाहता है, और मैं भी उसकी प्राइवेसी में दखल नहीं देना चाहता। इस बड़ी सी बिल्डिंग के पीछे चाँद आराम फरमा रहा है, और मैं भी चाहता हूँ कि कुछ देर वो अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी ले। हाँ, ये कुछ लम्हे मेरी ज़िंदगी को तो बहुत ही खुशगवार कर गए हैं। बहुत अच्छा लगता है, अच्छे मंज़र देखें तो आँखों के ज़रिए रूह तक पहुँचता है सब कुछ। ऐसी ही शाम ये है। चाँद गुम हुआ, धीरे धीरे आने वाले 15 दिन में फिर इसका रूप बदलेगा। और जैसा मैंने कहा अभी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कामयाब हो गए उन्हीं का ज़िक्र किया जाए, ज़िक्र उनका भी किया जाए जिन्होंने कोशिश की। इस दुनिया को थोड़ा ये भी सोचना ज़रूर चाहिए। तो पूर्णिमा के चाँद से आगे भी एक चाँद है, पहल का चाँद, तो उसकी तरफ तवज्जो दें। मेरी दुआएं आप सबके लिए बहुत